नमस्कार, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं हम? आज पढ़ेंगे हम बायोलॉजी की। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, है ना। हम नॉर्मली बहुत सारे सेल्स, जैसे आपके नॉर्मली आप बायो में पढ़ते हो, तो क्या करते हैं हम बायो में शुरू शुरू कर देते हैं सेल के बारे में। सेल से हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में नहीं पढ़ते। लेकिन क्या आता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से क्या होता है, इन्हीं से सेल्स की शुरुआत होती है। बायोलॉजी कहाँ से शुरू हुई थी? बायोलॉजी इन्हीं से जो तो शुरू हुई थी भाई। सबसे पहले हम देखो, हम कुछ बात करते हैं। जैसे मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं, जब आप सबने क्या देखा है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में नाम सुना होगा, है ना। सबने नाम सुना है किसका? बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है? नहीं सुना? बिग बैंग थ्योरी, है ना। बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी में हुआ था, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी के अंदर क्या हुआ था, देखो। बिग बैंग थ्योरी में हुआ था कि सबसे पहले आपको पता है बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उससे सारे के सारे जितने भी क्या होते, जितने भी प्लैनेट्स थे वो उसी से बने, उसी से प्लैनेट्स बने। तो बिग बैंग थ्योरी में जब हुआ था तो उसी टाइम अर्थ बनी थी, है ना। उस टाइम सपोज करो ये अर्थ है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे ये कौन सा है? ये सन है। ये सन है, सबको पता है। ये कौन सा है? मरकरी है ना। ये कौन सा है? वीनस है। और ये क्या है? अर्थ है ना। और यहाँ पे मार्स आता है। मार्स आता है, नहीं आता? और यहाँ पे कौन से आते हैं? छोटे छोटे क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है। और यहाँ पे कौन सा आता है? जुपिटर आता है ना। और यहाँ पे क्या आता है? जुपिटर बाद में सैटर्न आता है। आप सोचोगे कि मैं बायोलॉजी के डायरेक्ट कहाँ पे ज्योग्राफी में क्यों लोगे, लेकिन समझो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बायोलॉजी से जुपिटर यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि देखो, आप ये जो जुपिटर है और ये क्या है? ये सैटर्न है। ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं ना, ये जो सैटर्न है, ये जुपिटर, ये सारे के सारे पता है क्या? ये पहले एक्चुअल में अर्थ थी ना, वो ऐसी थी। वो अर्थ थी, ऐसी थी। देखो अर्थ पे कितना है? एक मून ही है। अर्थ पे सिर्फ एक मून है। ओनली वन मून है ना। मून मून है कि नहीं है? अर्थ पे सिर्फ एक मून है। लेकिन आप देखते हो जुपिटर पे और सैटर्न पे बहुत सारे मून है। अभी सैटर्न टॉप पे चल रहा है मून्स के अंदर। तो ये हुआ कैसे, है ना? क्या हुआ था? सबसे पहले सारे के सारे प्लैनेट्स थे वो गैसियस प्लैनेट थे, है ना। सारे के सारे प्लैनेट्स क्या थे? गैस प्लैनेट थे। उसके बाद में जब बिग बैंग थ्योरी हुई तो क्या होता है, सारे का सारे एस्ट्रॉइड के रूप में बाहर फैल गए। एस्ट्रॉइड के रूप में बाहर फैल गए तो फिर क्या हुआ, जैसे धीरे 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 ये क्या होते हैं, इनके अंदर ग्रेविटेशनल पुल। अब जुपिटर का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है। तो क्या होता है, आसपास के ये जो ग्रेविटेशन पुल होता है, तो ये आसपास के जो जितने भी एस्ट्रॉइड होते हैं ना, उनको अपनी तरफ क्या करता है, क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। जब ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ तो सारे के सारे क्या करेंगे, यहां से आके इसके अर्थ के ऊपर टकराएंगे। टकराएंगे नहीं टकराएंगे? अब जैसे ये टकराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत बड़े जैसे वोल्केनो की तरह इरप्शन होगा, है ना। पूरा का पूरा आग की तरह बन जाएगा। लेकिन तो सेम कंडीशन थी आज से मैं बात कर रहा हूं 3.5 बिलियन ईयर्स पहले की। अब ये पता है बिलियन ईयर्स पहले की बात क्या है? इसमें तो एक्चुअल में अर्थ बन चुकी थी। हम अगर थोड़ा सा और पीछे चले, है ना, हम 7 बिलियन ईयर्स पीछे चल जाएं, 7 बिलियन ईयर्स पहले पीछे चल जाएं, तो क्या होगा इसमें? और स्ट्रेट बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगी, एक्चुअल में ये थ्योरी ये है कि जो अर्थ थी ना, वो भी एक तरह की क्या थी, जो अर्थ थी वो भी एक तरह की क्या थी, गैसियस प्लानिट थी। वो भी एक तरह की गैसियस प्लानिट थी। इसमें भी क्या होते, बहुत सारे जो आसपास के जुपिटर वो जो आसपास के क्या थे, मून्स थे। मून्स के थे जो सैटेलाइट थे, बाई नेचुरल सैटेलाइट है। मून के नेचुरल सैटेलाइट है, वो भी आके टकराए, है ना। आके टकराए तो सबसे पहले क्या बना, आपको पता है? पहले बोलते हैं कि अर्थ क्या थी, आग का गोला थी। वो आग का गोला क्यों थी? क्योंकि जब आके टकराएंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी पैदा होगी भाई। आसपास से बहुत ज्यादा आपस में एक एक्सट्रॉइड टकराएगा तो कितनी एनर्जी, कितने हाइड्रोजन बम जितनी एनर्जी पैदा होगी, है ना। तो क्या हो, इतनी एनर्जी पैदा हो रही, तो इस अर्थ क्या किसमें जो जितना भी वहां पे मैटर था, जितना भी जो मैटर था, क्योंकि हर चीज जो हमारा यूनिवर्स है वो सारा का सारा किससे बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है, यानी पदार्थ से बना हुआ है भाई। सारा का सारा बना हुआ है किससे? मैटर से बना हुआ है। तो जो आसपास का जितना भी मैटर था वो किसमें चेंज हो गया? लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया और सारा का सारा आग की तरह बन गया। अब इसको है ना मिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए वापस ठंडा होने में। अब हम बात आते हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड 3.5 बिलियन ईयर पहले आ जाते हैं। तो जब अर्थ क्या हुई थी, अर्थ धीरे धीरे ठंडी होने लग गई, है ना। अब सिर्फ कौन सा मून बचा था? एक अपना 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 जो मून है वो एक एक मून बचा था। सेम अभी भी ये भी ऐसे ही चल रहे हैं, है ना। और क्या हो रहा है, एक मून बचा था। एक मून बचा था, फिर क्या हुआ, जब ये अंदर जाने लगा, फिर जैसे धीरे धीरे क्या होता है, अब एकदम से तो कोई चीज है ना किसी बनने के लायक नहीं बन सकती। आप नॉर्मल देखो, सबसे पहले हम पुराने जमाने में क्या आता था, लैंडलाइन फोन आता था। उससे पहले कोई फोन ही नहीं था। जब सबसे पहले लैंडलाइन फोन, इतना बड़ा फोन आता था, है ना, लैंडलाइन वाला। उसके बाद में डेवलपमेंट हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तो धीरे धीरे क्या हुआ था, जो
मतलब बिना तार वाला लैंडलाइन आने लगा, जिसके अंदर ऐसे ही ले जाए कहीं भी बात कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मोबाइल आने लगे, बहुत बड़े मोबाइल आने लगे। उसके बाद में हम बात करते हैं तो किसके बारे में आने लगे, जो हम छोटे छोटे हमारे जो क्या बोलते हैं नॉर्मली नोकिया वाले मोबाइल आने लगे छोटे वाले। उसके बाद में और रिवोल्यूशन हुआ तो क्या आने लगा, फिर उसके बाद में सैमसंग वाले आ गए, फिर एंड्रॉइड आ गया। अब आज आप देख रहे हो कि धीरे धीरे हो क्या रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है, एकदम से कुछ एकदम से ऐसा नहीं कि फैस्ट, जो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है ना। और सेम हमारे अंदर जो इवोल्यूशन होता है वो भी ऐसे ही होता है ना। हम आपके जो स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकते हैं, है ना। एकदम से हम क्या नहीं सकते कि जब पहले से डायरेक्ट, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इंसान बन गए, है ना। सबसे पहले क्या होगा, एक सेल होगी, फिर दो सेल होगी, फिर तीन सेल होगी। और सेम ये मैं जो बात बता रहा हूँ ना, ये सेम होता है। अगर आपको देखते हो कि कोई ऐप पहले लॉन्च होती है ना, तो उसमें बहुत सारी कमियां होती है, जो बाय द टाइम अपडेशन होता रहता है। तो हम क्या, अब मैं आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि हर चीज में क्या होता है, अपडेशन होता है। और सेम यहाँ पे हुआ था, जो मैं यहाँ पे बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सेम यहाँ पे भी क्या हुआ था, अपडेशन हुआ था। जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या होता है, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक का है ना, हम बात कर रहे हैं 3.5 बिलियन ईयर पहले। यहाँ पे भी सबसे पहले कौन सी चीज आई थी, क्या यहाँ पे क्या आया था सबसे पहले, यहाँ पे आए थे क्या, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आई थी 3.5 बिलियन ईयर पहले, क्या आई थी, प्रोकैरियोटिक आई थी, है ना। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुई, फिर क्या है, यूकैरियोटिक आई। लेकिन ये ऐसे तो हुआ नहीं, है ना। क्यों, क्योंकि जब जब अर्थ बन रही थी तो उस टाइम आसपास का एनवायरनमेंट रहने लायक नहीं था, है ना। आसपास का एनवायरनमेंट क्या नहीं था, रहने लायक नहीं था। आपको एक नाम बताता हूं, बैक्टीरिया। एक आप नाम है बैक्टीरिया, सबने सुना है। बैक्टीरिया पता है कैसा है, बैक्टीरिया यूकैरियोटिक के अंदर आता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर खास बात पता है क्या है, खास बात, सॉरी, प्रोकैरियोटिक के अंदर भी आता है, यूकैरियोटिक के अंदर भी आता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर खास बात क्या है कि ये बहुत ज्यादा एडवर्स एनवायरनमेंट में रह सकता है। एडवर्स एनवायरनमेंट का मतलब बहुत ज्यादा हीट में, यानी कि इतनी ज्यादा हीट में, हाई हीट में भी रह सकता है। किसमें, हाई हीट के अंदर भी रह सकता है। और किसके अंदर रह सकता है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर के अंदर भी रह सकता है। लो टेम्परेचर में भी क्या कर सकता है, ये रह सकता है। इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बोला जाता है कि सबसे पहले जो आने वाला अर्थ पे जीव था वो कौन सा था, बैक्टीरिया था, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। और सबसे लास्ट में जो मरने वाला जीव होगा ना, वो भी क्या होगा, बैक्टीरिया होगा। क्यों, क्योंकि चाहे लो टेम्परेचर से दुनिया खत्म हो, चाहे हाई टेम्परेचर से दुनिया खत्म हो, अगर दोनों में किसी भी चीज से खत्म हुआ तो सबसे लास्ट में बैक्टीरिया ही मरेगा। क्यों, क्योंकि दोनों में देखो ना, तो हम बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में रह सकते हैं, ना बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, है ना। ऐसा माना जाता है कि अभी अपने जो यूनिवर्स है, अपना जो सोलर सिस्टम है, वहां पे कुछ ऐसी जगह है जहां पे क्या, बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन वहां पे ह्यूमन नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, हम हमारे लिए एक्चुअल में वो रहने लायक नहीं है एनवायरनमेंट, लेकिन ये रह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवर्स में रह सकते हैं। तो ये क्या होते थे, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक आए। अच्छा, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, मैं नॉर्मली बात बताता हूँ। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या समझो, हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की, किसकी बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोटिक की, है ना। इसको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक का बना है दो वर्ड से। देखो वर्ड फॉर्मेशन कैसे हुआ है। प्रोकैरियोटिक में प्रो बनाया किसका, प्रीमिटिव से। इसका मतलब होता है प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब क्या होता है, प्राचीन। इसका मतलब क्या होता है, प्राचीन, यानी कि बहुत टाइम पहले की जो मतलब बहुत पुरानी, बहुत टाइम पुरानी, जब क्या होती थी, प्राचीन टाइम की बात कर रहे हैं, यानी कि पुरानी सेल। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, यानी कि न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, नाभिक। अने जिसका क्या हो, प्राचीन नाभिक हो, क्या हो, प्राचीन नाभिक हो। अब प्राचीन नाभिक का मतलब क्या होता है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, इसके अंदर सबको पता है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस या तो प्रेजेंट नहीं होता, या फिर क्या होता है, रूडिमेंट्री टाइप होता है, यानी कि ऐसे कटाफटा होता है। दिख रहा है, ऐसे क्या होता है, कटाफटा होता है। ये इसके अंदर क्या होता है, ये इसी के अंदर होता है। तो ये चीज समझ में आई आपके, रूडिमेंट्री हो गया, कटाफटा होगा। यानी कि हम यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट ही नहीं होता, यानी न्यूक्लियस क्या हो जाता है, इसमें अब्सेंट हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे न्यूक्लियस क्या हो जाता है, अब्सेंट हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके अंदर क्या होता है, ये रूडिमेंट्री, मैंने आपको बताया, रूडिमेंट्री वर्ड है, रूडिमेंट्री, ध्यान रखना, रूडिमेंट्री। अब रूडिमेंट्री का मतलब हो गया, क्या हो गया, कटी फटी अवस्था में, कटी फटी अवस्था में होता है ना, यानी कि प्रेजेंट ही नहीं होगा। इसके अंदर आप सपोज करो, आप मार्केट जा रहे हो, मार्केट के अंदर एक ऐसी पॉलीथीन लग गई जिसके अंदर बहुत सारे छेद हो,
है ना, लेके जाओगे तो सारा माल बाहर निकल जाएगा। तो सेम ऐसी कंडीशन होती है, इसके अंदर जितना भी माल होता है ना न्यूक्लियस के अंदर, वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है ना, वो भी बाहर निकल जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो भी बाहर निकल जाता है। इसके अंदर डीएनए वीएनए जो भी चीज है ना, वो सारी की सारी बाहर निकल जाती है। अरे आप सपोज करो आप मार्केट जा रहे हो, वो तो बिना थैली ले जाना ही हो गया। अरे आप क्या करोगे फटी फटी हुई थैली का, मतलब आप मार्केट जा रहे हो, फटी हुई थैली निकल गई, तो वो होना ना होना बराबर ही है ना, होना ना होना उसको तो बराबर ही है। तो सेम इसके अंदर मान लिया जाता है कि ये क्या होती है, अपसेंट, या तो अपसेंट होगा या फिर क्या होता है रूडिमेंट्री, यानी कि कटी फटी अवस्था के अंदर होगा, यानी कि प्रॉपर डेवलप नहीं होता है ना। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, वो क्या होती है, प्रॉपर डेवलप नहीं होती है ना। इसके अंदर कौन से आते हैं, बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया इसी के अंदर आता है। बैक्टीरिया क्या आता है, इसी के अंदर आता है। ब्लू ग्रीन एल्गी, अब ब्लू ब्लू ग्रीन ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी इसी के अंदर आता है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्ट नील हरित शैवाल। इसको क्या बोला जाता है, नील हरित शैवाल बोला जाता है ना। इस चीज को समझो, नील हरित शैवाल। अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या है, एल्गी है। एक्चुअली में ये एल्गी है ही नहीं, ये एल्गी नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, बैक्टीरिया है ना। ये एक्चुअली में बैक्टीरिया है, जिसके अंदर किसके गुण आ गए हैं, एल्गी के गुण आ गए हैं। ये हैवी भी बैक्टीरिया है, लेकिन इसके अंदर क्या आ गए, एल्गी के अंदर किसके गुण आ गए, बैक्टीरिया गुण आ जाते हैं। इसीलिए इसको कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। किसके किसके बीच में, बैक्टीरिया और प्लांट के बीच में। किसके किसके बीच में, बैक्टीरिया है ना और प्लांट के बीच में। प्लांट के बीच में क्या बोला जाता है, इनको कनेक्टिव लिंक बोला जाता है, जिसको बोलते हैं योजक कड़ी। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, योजक कड़ी, है ना। ये चीज समझ में आ गई है ना, नॉर्मल इजी सी बात है। इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक बोला जाता है। किसके किसके बीच की, दोनों के बीच की। ये चीज समझ में आ गई, योजक कड़ी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, योजक कड़ी, कनेक्टिव लिंक, है ना। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ये या योजक कड़ी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और बात करते हैं, है ना। अब हम आ जाते हैं फास्ट फॉरवर्ड, किसके अंदर आ जाते हैं, अब हम फास्ट फॉरवर्ड आ गए 3.5 बिलियन ईयर से आ गए, हम डायरेक्ट आ गए 2.7 बिलियन ईयर के आसपास, यानी हमने कितना टाइम तय कर लिया, अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 बिलियन ईयर्स का टाइम तय कर लिया, है ना। टाइम ट्रेवल कर लिया हमने। हम क्या है, हमने कोई टाइम ट्रेवल मशीन ली और उससे क्या आ गए, इतने टाइम बाद में आ गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब आप देख रहे हो इतना साल गुजर गए, आदमी भी तो बड़ा हो जाता है ना, हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये भी डेवलपमेंट हुआ, प्रोकैरियोटिक अपने आप को डेवलप किया, प्रोकैरियोटिक ने अपने आप को डेवलप किया, और वो क्या क्या बन गई, यूकैरियोटिक बन गई। क्या बन गई वो, यूकैरियोटिक बन गई। यानी कि इसके अंदर अब क्या हो रहा था, इसके अंदर क्या हुआ, अब यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक को समझो, यू का मतलब होता है ट्रू, है ना। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जितने भी वर्ड्स है बायोलॉजी के अंदर, जितने भी सारे वर्ड्स है ना, वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट बात है, वो सारे के सारे लेटिन लेटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से बनी हुई है। लेटिन या ग्रीक लैंग्वेज से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी वर्ड बनेगा ना, वो लेटिन या ग्रीक लैंग्वेज से बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, क्योंकि पहले जितने भी साइंटिस्ट होते थे, हम आगे आके जितने भी साइंटिस्ट पढ़ेंगे, वो सारे के सारे किससे थे, इन्हीं दोनों से थे। या तो क्या थे, वहां पे यूरोप से थे, है ना। यूरोप में पहले जो लैंग्वेज बोली जाती थी, वो या तो लेटिन थी या फिर कौन सी थी, ग्रीक थी, है ना। इसीलिए आप इंग्लिश में एक बार गूगल सर्च करके देख लेना, जितनी भी इंग्लिश के वर्ड्स आए ना, इंग्लिश आई किससे, लेटिन या ग्रीक से। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी कहाँ से आई है, संस्कृत से आई है ना। वैसे ही जितने भी वर्ड्स आए वो किससे आए हैं, या तो लेटिन से आए या फिर किससे आए, ग्रीक लैंग्वेज से आए। इतनी चीज समझ में आ गई सबके, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये बात आपको सबको ध्यान में रखनी है, ठीक है। हम आगे आ जाते हैं। ये मिट क्यों नहीं रहा, नहीं ये, तो अब हम मैंने क्या बताया, हम 3.5 बिलियन ईयर्स पे आ गए, है ना। यूकैरियोटिक, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब अभी हमने बताया था न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी कि क्या होता है, नाभिक, है ना। ट्रू किसका, ट्रू वो भी क्या है, नाभिक है, जिसका ट्रू न्यूक्लियस हो। यानी कि अब ये जो सेल है, ये मैं सेल बना रहा हूं, ये सेल है, इसके अंदर एक्चुअल में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये है ना, जो ये न्यूक्लियस है ना, वो यूकैरियोटिक टाइप का न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर एक्चुअल में प्रेजेंट होगा, है ना। अब ये क्या हो गई, ये पॉलीथीन हो गई ना, पूरी डेवलप हो चुकी है। इसके अंदर जितना भी मैटर होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अब ये क्या होगा, जितने भी जैसे
इनमें कौन कौन से आते हैं? एल्गल सेल आती है ना, एल्गल सेल है ना, प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल, और कौन कौन सी सेल आती है इसके अंदर? फंगल सेल, फंगल सेल, एनिमल सेल है ना। ये सारी की सारी सेल किसके अंदर आती है? इसी के अंदर आती है। ये चीज समझ में आ गई? ये सारी की सारी सेल किसके अंदर आती है? इसी के अंदर आती है। हाँ, चलो हम इतना पढ़ लिया, अब हम वापस आ जाते हैं अपनी इसी के टॉपिक पे, है ना। मैंने इतना आपको बता ही दिया था यूकेरियोटिक के बारे में, है ना। अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो चलो, मैंने आपको ये बात बता दी, यानी कि जो कोशिका के दो प्रकार की बनी होती है, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक, ये मैंने आपको बात बताई थी। प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक यानी प्रारंभिक कोशिका होती है, प्रीमिटिव टाइप की होती है, प्राचीन टाइम की होती है ना। अब देखो, ये बैक्टीरिया, ये होती है कौन सी? ये कौन सी है? ये प्रोकैरियोटिक सेल है, दिख रही है। यहाँ पे क्या होता है? मैटर सारा का सारा, ये एक्चुअली में है क्या? ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर डीएनए, ये सारा का सारा बिखरा हुआ दिख रहा नहीं? दिख रहा नहीं? दिख रहा? ये सारा का सारा जो मैटर है वो बिखरा हुआ दिख रहा है। साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स है। हम आगे पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स का क्या काम होता है। तो ये जितना भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है ना, वो बिखर जाता है। यहाँ पे सारा का सारा बिखरा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा? है ना। ये क्रोमोटिन है, ये सारा का सारा क्या होता है? फैल जाता है, क्योंकि होना ना होना इसका बराबर हो जाता है। इसीलिए इसके अंदर प्रॉपर डेवलप्ड सिस्टम नहीं होता, है ना। इसीलिए बैक्टीरिया के अंदर होता है ना। अब आगे देखते हैं ये क्या होता है, इनमें क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस का अभाव होता है, मैंने आपको बात बताई थी, है ना। अब देखो, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो देखो, मैंने क्या बताया? इट इज सिंपल स्ट्रक्चर, दीज आर सेल न्यूक्लियस, है ना। ट्रू न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बताया इसके अंदर क्या होता है? केंद्रक, यानी कि जो ऑर्गेनलीज, वो क्या होते हैं? प्रेजेंट नहीं होते। ऑर्गेनलीज क्या होते हैं? सेल के अंदर भी जो ऑर्गन्स होते हैं ना, जो सेल के ऑर्गन्स होते हैं, उनको सेल ऑर्गेनलीज बोलते हैं, है ना। उसी की बात कर रहा है। बैक्टीरिया मैंने आपको बात बताई थी, न्यूक्लियस और ऑर्गेनलीज मैंने आपको बताई थी, आर नॉट प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, है ना। इनकी साइज क्या होती है? 11 से कितनी? 11 में, यानी कि 10 एचपीपी, ये इसकी यूनिट होती है। ये क्या होती है? इसकी यूनिट होती है ना। इसके अंदर राइबोसोम कौन सा टाइप का प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसके अंदर 70s टाइप का, 70s। ये 70s पता है क्या? ये श्वेत वर्ग इकाई है, श्वेत, श्वेत वर्ग इकाई है। क्या है ये? श्वेत वर्ग इकाई है ना। इसको श्वेत वर्ग इकाई बोला जाता है। ये एस बोला जाता है, नहीं इसके अंदर क्या होगा? 40-30 का रेशियो होगा, 40-30 का। हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। आप अभी हम नॉर्मली बता रहे हैं कि इसके अंदर राइबोसोम कौन सा होता है? 70s टाइप का होता है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मेटेरियल, यानी कि डीएनए होता है। वो किसके द्वारा निर्मित नहीं होता? क्रोमोसोम्स का निर्माण नहीं करता, साइटोप्लाज्म के द्वारा विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। विशेष क्षेत्र का मतलब क्या हुआ? अरे पूरा का पूरा, हमने अभी बताया ना, पूरा का पूरा मैटर फैला हुआ रहता है। ये पूरा का पूरा मैटर फैला हुआ रहता है चारों तरफ। जैसे यहाँ पे ये तो प्रेजेंट होगा नहीं, ये तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, है ना, होगा नहीं ना। सेल, सेल प्रेजेंट होगा ही नहीं, तो ये सारा का सारा मैटर क्या होगा? यहाँ पे ऐसे ऐसे पूरा का पूरा पूरी सेल के अंदर फैला हुआ रहेगा। और ये जो इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन का क्या काम करते हैं? डीएनए बनाने का काम करते हैं, जो आके, सॉरी, क्रोमोटिन बनाने का काम करते हैं, जो आके डीएनए का प्रोसेस करते हैं, है ना। डीएनए आगे आरएनए बनाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे डीएनए आरएनए बनाते हैं। तो एक्चुअल में ये बना नहीं पाते, क्यों? क्योंकि इसके अंदर परमानेंट टाइम का है ना, इसके अंदर कुछ होगा नहीं। तो डीएनए का जो कोशिका द्रव्य है, उसके अंदर सारा का सारा मैटर प्रेजेंट होता है ना। द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन क्रोमोसोम्स मेड बाय डीएनए प्रेजेंट इन स्पेशल रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। जो ये यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा ना, इसी को सारे को साइटोप्लाज्म बोला जाता है। ये चीज समझ में आ गई, है ना। ये मैंने आपको बता दिया, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जो क्रोमोटिन नहीं बना पाता। मैंने आपको बताया हिस्टोन प्रोटीन क्रोमोटिन बनाने का काम करता है। ये प्रेजेंट ही नहीं होगा तो भाई आपको जो, अब क्या बोलते हैं, पैदा करने का माँ होती है, अगर माँ ही नहीं होगी तो पैदा कहाँ से होगी? सीधी सीधी सी बात है ना। तो ये बात है, डीएनए का एक सूत्री गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। इसके ऊपर क्या होता है? कोई आवरण घेरे हुए नहीं रहता, एक सूत्र होता है। देखो, डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, डीएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है? बाई हेलिकल टाइप होती है, यानी कि इसके अंदर एक सूत्री पाया जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं? जो पेयर बनाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पेयर में नहीं रहते, क्योंकि इसके अंदर इतना डेवलपमेंट ऑर्गन्स नहीं है ना। थ्रेड ऑफ डीएनए फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि यहाँ पे नो नो अदर कवरिंग सराउंडिंग, यानी कि यहाँ पे कोई बाहर की कवरिंग क्या नहीं रहती? सराउंडिंग नहीं रहती, है ना। हरित लवक प्लाज्मा झिल्ली द्वारा निर्मित सेलिनुमा होता है। ये चीज आपको मैंने बताई थी, है ना। क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन ए सेक लाइक स्ट्रक्चर।
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की बात बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के सेक लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम इसके अंदर, इसको हम जैसे क्रोमेटोफॉर्म बोलते हैं, है ना, क्रोमेटोफोर्स बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स, है ना। जो इस जो सेल लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, उसके अंदर इसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स। हिंदी में क्या बोला जाता है, हिंदी में भी क्रोमेटोफोर्स बोला जाता है, क्रोमेटोफोर्स, है ना। क्रोमेटोफोर्स वही काम करता है जो यूकेरियोटिक सेल के अंदर कौन काम करता है, यूकेरियोटिक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट काम कर रहा है, ये इसके अंदर क्रोमेटोफोर्स काम कर रहा है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हम आगे बता भी देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब इसके अंदर और बात होती है कि इसके अंदर फोटो जैसे मैं अब बात करता हूँ यूकेरियोटिक के अंदर, यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है एनर्जी पैदा करवाने का, लेकिन हमारे इसके अंदर प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक के अंदर ये प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक के अंदर पता क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बना लेती है जिसको अंदर छोटी छोटी क्या होती है, स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको हम बोलते हैं मीजोसोम्स। क्या बोलते हैं, मीजोसोम्स बोलते हैं, मीजोसोम्स बोला जाता है, मीजोसोम्स, है ना। आपको पीडीएफ के अंदर ये पूरी पूरी सारी चीजें मिल जाएगी, मैंने आपको सारी यहाँ पे बता दी है। मीजोसोम्स होते हैं और यही क्या काम करते हैं, एनर्जी बनाने का काम करते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। ये मोनेरा जगत के अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा हो गए, प्रोटिस्टा आ गए, ये हम आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग जगत होते हैं ना। मोनेरा सबसे पहले जगत आता है जिसके अंदर जितने भी स्मॉल एनिमल्स हो गए हैं ना, जो यूकेरियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर होते हैं ना, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, जैसे पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे आते हैं इन किंगडम, किसमें, मोनेरा में, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वाले जैसे नोस्टॉक और एनाबिना, नोस्टॉक और एनाबिना भी इसी के अंदर आते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है इसके अंदर, नोस्टॉक और एनाबिना क्या है, ये एक्चुअली में मल्टी सेलुलर भी होते हैं ना, मल्टी सेलुलर टाइप होते हैं। ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। ये भी हम बोलते हैं जैसे बैक्टीरिया है ना, नोस्टॉक और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, फिक्स नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स क्या होता है, एक्चुअली में नाइट्रोजन फिक्स क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स समझते हैं, जैसे ये प्लांट होता है ना, प्लांट होता है ना, और ये रूट्स होती है, रूट्स होती है, ठीक है। अब आप बताओ कि हमारे एनवायरनमेंट में 78% नाइट्रोजन है ना, 78% नाइट्रोजन है, तो प्लांट्स को डायरेक्ट नहीं लेते। एक्चुअल में जो ये 78% नाइट्रोजन है, ये क्या, इनसोल्यूबल फॉर्म में, क्या है, इनसोल्यूबल फॉर्म में, किसमें, इनसोल्यूबल में, यानी कि क्या है, डायरेक्ट ले नहीं सकते, है ना। हम भी नहीं ले सकते। हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे हमारे अंदर कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है, हमारे के अंदर भी 3-4% नाइट्रोजन होती है, लेकिन इसको जो इस नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म में चेंज करने का काम कौन करते हैं, यही करते हैं नोस्टॉक एनामिना। एक और आता है जिसको हम बोलते हैं राइजोबियम, क्या बोलते हैं, राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम ये भी क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। ये इसको किस में फॉर्म में चेंज करता है, सोल्यूबल फॉर्म के अंदर चेंज करता है। इंपॉर्टेंट है, ये किस में चेंज करता है, सोल्यूबल फॉर्म में। ये राइजोबियम होता है ना, इसको क्या बोलता है, राइजोबियम, ठीक है ना। ये चीज समझ में आ गई, मैंने इतनी चीज समझाई, है ना। अभी क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन जैसे पौष्टिक तत्व है, पुनः चक्रण में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुनः चक्रण का मतलब होता है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिसाइकलिंग समझो, हमने खाया, हमारे अंदर ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, आयरन भी होता है ना। हमने खाया, हमने खाने के बाद में हमारे अंदर क्या आ गई, ये सोल्यूबल फॉर्म में। प्लांट्स क्या लेते हैं, इनको एनवायरमेंट से लेते हैं, ये क्या करते हैं, इन सोल्यूबल फॉर्म में अंदर होते हैं। अरे आयरन होता है हमारे अंदर, लेकिन हम क्या होता है, टेबल कुर्सी को खाने लग सकते हैं क्या, हम बाहर वाला आयरन खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते हैं ना। तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारे अंदर कुछ चीजें फिक्स लिमिट के अंदर होती है। वो कैसे मिलती है, हमारे को वेजिटेबल से मिलती है, प्लांट से मिलती है। तो कैसे मिलती है मैं बताता हूँ कैसे मिलती है। जैसे हम क्या करेंगे, प्लांट्स, सबसे पहले प्लांट्स का रोल आता है। प्लांट्स जो बाहर इनसोल्यूबल फॉर्म के अंदर जो ये जितने भी ये मिनरल्स होते हैं, इन सबको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोला जाता है। इनको क्या बोलते हैं, मिनरल्स होते हैं। इनको क्या करते हैं, यानी कि लवण बोलते हैं। इनको क्या करते हैं, ये इनसोल्यूबल से सोल्यूबल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। कर लिया, ठीक है। प्लांट्स को हमने किया, प्लांट्स को हमने खाया। अब क्या हुआ, हमारी भी बात है, हम और एनिमल की भी बात कर रहा हूं। सपोज करो वो एनिमल मर गया, तो वो क्या हो गया, वापस मिट्टी में मिल जाएगा। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, ये जो बैक्टीरिया है, ये सारे के सारे बैक्टीरिया क्या काम करेंगे, उसके अंदर जो इतने पोषक तत्व उसको वापस किसके अंदर, एनवायरमेंट में रिलीज कर देंगे। समझ में आ रही है जो चक्कर, समझ में आ रहा है। ये एक्चुअल में ऐसे चलता रहता है। पहले प्लांट्स लेंगे, पहले क्या लेंगे, प्लांट्स, प्लांट से क्या लेंगे, एनिमल लेंगे, एनिमल से जो बैक्टीरिया है उसको वापस एनवायरमेंट में क्या कर देगा, छोड़ देगा। हर लिया कहां से था, एनवायरमेंट
एनवायरमेंट से लिया था। यानी कि ये जो सर्कल चलता है ना, ये चलता रहता है, ऐसा नहीं कि ये चीजें खत्म हो जाएगी, क्या होती है, सर्कल चलता रहता है, वरना चीजें कभी भी खत्म हो सकती है। ठीक है ना। अब मैंने आपको यहाँ बता दिया, जैसे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी की मैंने आपको बात कर ली थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं 3.5 बिलियन ईयर्स पहले की हमने बात कर ली थी, यूकैरियोटिक डेवलप हुई थी, है ना, ये मैंने सारे आपको बात बता दी थी। 1.5 बिलियन ईयर्स लग गए थे, 1.5 बिलियन ईयर्स। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टर्म क्या होते हैं, किसने दी थी, डॉटरी ने। ये किसने दी थी, डॉटरी ने, डॉटरी ने। अच्छा, अब हमने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की बात कर ली थी। अब एक इसके अंदर बीच में और आता है मीजोकैरियोटिक, है ना। मैं आपको बात एक एक और बता देता हूं, इसके बीच में क्या होता है, मीजोकैरियोटिक वर्ड आता है, मीजोकैरियोटिक और स्टेज होती है। मीजोकैरियोटिक क्या होती है, जो प्रो कैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों के बीच की स्टेज होती है, एक्चुअली में बीच में होती है। बीच में क्या होती है, मीजोकैरियोटिक चीज पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में कहीं पे प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकैरियोटिक बोलते हैं ना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा ना वो काफी बड़ा होगा, इसका जो न्यूक्लियस होगा ना वो काफी बड़ा होगा। और ये वर्ड किसने दिया था, ये डोज ने दिया था। किसने दिया था, ये डोज ने दिया था। डोज ने इसके बारे में बताया था कि इन दोनों के बीच में भी क्या होता है, एक प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोकैरियोटिक बोलते हैं, और ये इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये चीज समझ में आ गई सबके। मैंने आपको ये बताया इसके अंदर न्यूक्लियस का भी बड़ा प्रेजेंट होता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं पीछे कर लेता हूँ। ठीक है, हम आज यहाँ पे मैं अब आपको बता रहा था ये क्या होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक के बारे में। फुली डेवलप होते हैं सेल के अंदर क्या होते हैं, झिल्लीयुक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। झिल्लीयुक्त कोशिकांग क्या होते हैं, देखो जैसे सेल्स होती है ना, उसमें क्या होती है, सेल में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, सबके ऊपर क्या होती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यानी झिल्ली प्रेजेंट होती है ना। इसके अंदर जैसे सिंगल मेम्ब्रेन भी होंगे। सिंगल मेम्ब्रेन कौन से होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 90% जितने भी ऑर्गन्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है। अब आप बोलोगे कि मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन वाले भी होते हैं क्या, होते हैं बिल्कुल। जैसे मैंने बताया क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन होता है। और मैं बोलता हूँ जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया में भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। और क्या होता है, मैं बोलता हूँ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस भी एक तरह के क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है। जो केंद्रक होता है ना, ये हरित लवक हो गया, ये क्या हो गया, केंद्रक हो गया, ये क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये तीनों डबल मेम्ब्रेन होते हैं। अब आप बोलोगे मेम्ब्रेनलेस भी होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। जैसे आपका जो हम बोलते हैं राइबोसोम्स होते हैं ना, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अंदर क्या नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स में क्या नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, हम आगे आते हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक से अधिक जो प्रेजेंट होता है ना। डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है एकदम क्लियर, साफ दिखने वाला, एकदम अलग से। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर। और इसके अंदर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन वाले क्या होते हैं, बाई हेलिकल टाइप, जो इसके अंदर प्रॉपर डेवलप्ड क्या होंगे, प्रॉपर डेवलप्ड ऑर्गन्स होंगे। डीएनए का स्टोन प्रोटीन संयुक्त रूप से क्रोमोटीन तथा इसके द्वारा क्या होता है, न्यूक्लियस का निर्माण करता है। ये चीज समझ में आ गई, यानी कॉम्बिनेशन करता है किसका, हिस्टोन प्रोटीन का। मैंने अभी आपको बताया था हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है, क्रोमोटीन बनाने का काम करता है। और क्रोमोटीन ही डीएनए बनाता है, और डीएनए ही क्या होता है, यही जेनेटिक मटेरियल अपना, यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। इंपॉर्टेंट बात है, यही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो क्या करता है, हेरिडिटरी ट्रांसफर करता है, यानी कि वंशानुगति करता है। आपके जैसे आपके दादा से आपके पापा में, पापा से आपके अंदर, आपसे आपके बच्चे में जो लक्षण ट्रांसफर हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे पीछे इसी का हाथ है ना। यही है वो, है ना, जिस यही है वो मुगेम्बो, जिसके पीछे सबका हाथ है। ठीक है ना। अब मैं आपको बात बताता हूँ इनके पीछे क्या होता है। अब ये क्या करता है, डीएनए, ये डीएनए क्या बनाता है, आरएनए बनाता है, आरएनए बनाता है। और आरएनए आगे जाके प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है, यही क्या बनता है, प्रोटीन बनाता है। और हमारी बॉडी में लगभग बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है ना। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है, प्रोटीन से बनी हुई होती है। जैसे हम बोलते हैं कि हार्मोन्स, हार्मोन्स, हार्मोन्स के बिना हमारी पूरी बॉडी पे कंट्रोल कौन करते हैं, हार्मोन्स करते हैं। वैसे ही बॉडी पे अंदर बनाने का काम करता है प्रोटीन। और ये हमको नेचुरली कहाँ से मिलता है, सीधी सी बात है, प्लांट से मिलता है। ये चीज समझ में आ गई। मैंने आपको बता दिया, प्रोटोजोआ होता है, प्लांट होता है, फंजाई होता है, एल्गी होता है ना। फंजाई क्या होता है, फंजाई एक्चुअली में कवक होता है। कवक जानते हो ना, जैसे आपको मैं बताता हूँ, घर में मशरूम खाते हो, है ना, मशरूम होती है, वो सेम इसी का एग्जाम्पल आपको नॉर्मल। जैसे मैं और आपको एक बात बताऊं, ये जो छोटे छोटे कवक नहीं होते, व्हाइट व्हाइट आ जाते हैं, मोल्ड टाइप, है ना, उसी की बात कर रहा है। ठीक है, मोस्ट फंजाइस आर हेट्रोट्रोफिक एंड सेफ्रोट्रोपिक। देखो हेट्रोट्रोफिक क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक दो टाइप के होते हैं, एक तो हेट्रोट्रोपिक होता है, एक तो ये है हेट्रोट्रोपिक, एक होता है ऑटोट्रोपिक, है ना। ऑटोट्रोपिक, एक तो होता है हेट्रोट्रोपिक, और क्या होता है, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक होते हैं एनिमल्स, सॉरी प्लांट्स, जो क्या करते हैं, खुद का
भोजन खुद से लेते हैं, यानी कि स्वपोषी, इनको बोला जाता है स्वपोषी, है ना। जो खुद का भोजन क्या करते हैं, खुद से ले लेते हैं, वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, है ना। अब क्या मैं बोलता हूँ, हेटरोट्रॉपिक क्या होते हैं, ये होते हैं परपोषी। ये क्या होते हैं, परपोषी। जितने भी एनिमल्स होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। और सेप्रोट्रॉपिक क्या होते हैं, जो अपना मरे हुए जानवरों से लेते हैं। जैसे जानवर जानते हो ना, आप आपने देखा होगा कि आसपास जैसे कहीं पे कोई जानवर मर जाता है, वो थोड़े दिन तो सड़ता है, फिर धीरे धीरे बाद में वो कटने लग जाता है और फिर धीरे मिट्टी में मिल जाता है। अब उनको काटने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, वो काम करते हैं। वो होते हैं मृतोपजीवी, जो मरे हुए लोगों से अपना पोषण लेते हैं ना, उनको बोला जाता है सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स को बोलते हैं मृतोपजीवी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने की बात है ना। इनका इनमें जनन कैसे होता है, जन्म जनन किससे होता है, कायिक विखंडन और मुकुलन। जैसे इनको और क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव डिवीजन, है ना। कायिक विखंडन, कायिक का मतलब हो गया वेजिटेटिव डिवीजन। जैसे आपने प्लांट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया ना, उससे होता है। प्लांट्स जैसे नॉर्मली एक प्लांट से दो प्लांट हमने जगह जगह लगा देते हैं, उससे जो डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव डिवीजन होता है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट का मतलब होता है दो पार्ट में डिवाइड करना किसी एनिमल्स को। जैसे अमीबा, यूग्लिना, ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और दो पार्ट में डिवाइड होते हैं इनको क्या बोलते हैं, नए नए एनिमल्स बन जाएंगे। इसीलिए पता है इनको क्या बोला जाता है, ये इमोर्टल बोला जाता है। यानी कि इनको बोलते हैं कि इमोर्टल नहीं, कभी मरते नहीं, अमर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि देखे मरने से पहले क्या करेंगे, एक सेल होगी, एल से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, और फिर वो दो से चार बन जाएंगे यहाँ से, और ऐसे चलते जाएंगे। अरे कभी खत्म हो सकते हैं, नहीं होती, बीच में काट दो। जैसे जैसे आपने देखा छिपकली की पूछा, कभी काट दो वापस आ जाएगी, वैसे इनके अंदर होता है ना। बडिंग के अंदर होता है। जैसे बडिंग के अंदर मैंने आपको बता दिया यूग्लिना होता है ना, वो बडिंग के अंदर काम करता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। अब ब्रेड मोल्ड और बियर। ब्रेड मोल्ड, जिससे ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे वो क्या कहते हैं, ऐसे ब्रेड होती है, उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कई दिनों तक पड़ी रहती है तो खराब हो जाता है ना। हम आगे देखेंगे कि ब्रेड मोल्ड पे भी क्या किसी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, क्या बिल्कुल की थी, है ना। इससे ये बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी। हम आगे आते हैं इनसे। अच्छा, ये जितने भी है ना, ये बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का काम करते हैं हमारे ऊपर। बोलते हैं ना बैक्टीरिया नहीं होनी चाहिए, बैक्टीरिया का काम करते हैं हमारे ऊपर, क्या करते हैं, बैड इम्पैक्ट डालते हैं हमारे ऊपर, हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। कौन कौन सी डिजीज होती है, जैसे फंगस हो गया, गंजापन, दमा, दांत, यानी कि इनको क्या बोलते हैं, जैसे बोल्डनेस, है ना, अस्थमा और रिंग वर्म। ये सारी की सारी चीजें किससे होती है, खुजली वगैरह होना, ये सारी की सारी इसी से होती है। इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान में रखने की बात है, एग्जाम में इसी से आता है ना। और क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस, जिसको ट्रिप्नोसोमा बोलते हैं, मलेरिया और डाइसेंट्री बोलते हैं, डाइसेंट्री। अच्छा, मलेरिया किससे होता है, प्लाज्मोडियम से होता है। इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का बैक्टीरिया होता है, उससे ही क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिप्नोसोमा से होती है ना। डाइसेंट्री जिसको हम पेचिस बोला जाते हैं ना, ये भी एक तरह की क्या है, डिजीज है, जिसको बैक्टीरियल डिजीज बोला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे आते हैं अब आते हैं यूकैरियोटिक के बारे में। अब यूकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक की बात करें, ठीक है। यूकैरियोटिक में मतलब क्या आ रहा है, जिसके अंदर प्रॉपर्ली सब कुछ डेवलप्ड होता है ना। इट कंटेन्स न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, है ना। ऑल ऑर्गेनेलीज आर कंटेनिंग मेम्ब्रेन, है ना। अब जितने भी प्रॉपर डेवलप्ड सारे का सारा सिस्टम किसके अंदर होगा, इसी के अंदर होगा। डीएनए एसोसिएटेड विद किसमें, डीएनए किससे एसोसिएटेड होता है, हिस्टोन प्रोटीन से होता है ना। और क्या होता है, दीज सेल्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सेप्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। देखो, बैक्टीरिया को तो आपको समझ में आ गया क्यों नहीं होता, बैक्टीरिया तो किस में आता है, प्रोकैरियोटिक के अंदर आता है। लेकिन वायरस में क्यों नहीं होता, पता है, यार वायरस की एक स्टोरी बताता हूँ। जब सबसे पहले क्या होता था, वायरस एक पता है ऐसा एनिमल है जो बोला जाता है कि ये क्या होता है एक्चुअल में, जब ह्यूमन ह्यूमन बॉडी होगी ना, जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन बॉडी के बाहर रहेगा ना, तब तक तो ये इनएक्टिव रहेगा, है ना। और जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाएगा ये एक्टिव हो जाएगा। यानी कि ये डेड फॉर्म में भी होता है और लिविंग फॉर्म में भी होता है। ये एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर कोई सेल प्रेजेंट नहीं होती, नो सेल, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, विदाउट सेल होता है। इंपॉर्टेंट है, ये किससे होता है, विदाउट सेल होता है ना। इसीलिए इसको पता है किसका कनेक्टिव लिंक बोला जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, और लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, नॉन लिविंग के बीच में, यानी कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या है, ये योजक कड़ी है। निर्जीव के बीच में क्या है, कनेक्टिव लिंक है। इंपॉर्टेंट है, क्या है, कनेक्टिव लिंक है। कनेक्टिव लिंक है किसके बीच में, वायरस, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विषाणु बोलते हैं। दोनों के बीच में क्या होती है, कनेक्टिव लिंक है। क्यों, क्योंकि जब ये बाहर प्रेजेंट होगा, अगर सपोज करो ये यहाँ पे सपोज करो चेयर है, इस पे चेयर पे जाके गिर गया, तो तब तक इनएक्टिव रहेगा जब तक किसी होस्ट बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, है ना। और ये एक्चुअल में काइटिन से बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है, काइटिन, है ना, उससे बना रहता है। और जब तक ये जब तक बाहर रहेगा ना, ये कई सालों महीनों तक क्या रहता है, बाहर रह सकता है, और जैसे ह्यूमन बॉडी में जाएगा जिंदा हो जाएगा, है ना। ये बात आपको समझ में आ गई, है ना। चलो
आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।